शिवोहम। आज हम श्राद्ध के कुछ नियमों, एकादशी श्राद्ध को कैसे किया जाए और अमावस में पितरों की विदाई कैसे करें, इस बात की चर्चा करेंगे। जब भी आप अपने घर में श्राद्ध करने जा रहे हो तो कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। जैसे श्राद्ध वाले दिन आपको अपना सर नहीं धोना चाहिए, और जब आप श्राद्ध का भोजन बनाएं तो आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए। खुले बालों से आप ना तो भोजन बनाएं और ना ही भोजन ब्राह्मण को कराएं। दूसरा नियम, उस दिन आपको अर्थात श्राद्ध वाले दिन आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए। या तो आप एक दिन पहले धो लीजिए या एक दिन बाद में धोइए, लेकिन श्राद्ध वाले दिन आप कपड़े ना धोएं। तीसरा नियम, जब भी आप श्राद्ध का भोजन बनाएं तो आपका रसोई घर पूरी तरह से शुद्ध, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। आप पूरी अपनी गैस या जो भी सल्फ वगैरह है उसको अच्छे से साफ करके तब आप श्राद्ध का भोजन बनाइए। जो पिछली रात आपने भोजन बनाया होगा अपने रसोई घर में, उसका कोई भी अंश उस समय आपके रसोई घर में नहीं होना चाहिए। शुद्धता, स्वच्छता का श्राद्ध के भोजन में बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसलिए सावधानी से श्राद्ध का भोजन बनाएं। उस दिन और भी ना करने योग्य जो कार्य हैं, जैसे नाखून काटना या घर में गंदगी रखना, इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखना। ब्राह्मण के घर में आने से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि जब ब्राह्मण भोजन के लिए आए तो आपका घर साफ और स्वच्छ हो। तो ये कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से आप श्राद्ध के पूरे, जिसको कहते हैं महत्व या पुण्य, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है एकादशी श्राद्ध की, कि एकादशी का श्राद्ध कैसे करना चाहिए। एकादशी के श्राद्ध में आप ब्राह्मण को जो भोजन कराएं वो दो तरह से हो सकता है। या तो आप ब्राह्मण को जब अपने घर बुलाते हैं तो आप उनको फलाहार कराएं, साथ में आप उनको दूध दे सकते हैं। आजकल कई बार ब्राह्मण चाय की भी फरमाइश करते हैं, तो आप उनको चाय और फल का भोजन करा सकते हैं और साथ में उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। या आप उनको जो है वो सिंघाड़े के आटे की या कुट्टू के आटे की पूड़ी बना के और साथ में आलू की सब्जी बना के आप उनको खिला सकते हैं। खीर के स्थान पे आप हलवा बना सकते हैं। हलवा शुद्ध होता है, आप हलवा बना के उन्हें, सूजी का हलवा बना के उन्हें खिला सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्या हम द्वादशी में भी ब्राह्मण को बुला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बुला सकते हैं। अगर आपके मन में है कि नहीं हमें, क्योंकि ये कहते हैं एकादशी और द्वादशी भले ही 2 दिन हो,
लेकिन ये एक ही माने जाते हैं, क्योंकि एकादशी का जो पारायण है वो द्वादशी वाले दिन होता है। तो आप द्वादशी में ब्राह्मण को बुला के, और द्वादशी में जो सबसे ज़्यादा भोजन कराने का महत्व है वो दही और भात का, यानी चावल और दही का बहुत महत्व माना जाता है। तो आप द्वादशी वाले दिन बुला के चाहें तो उन्हें पक्का भोजन करा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि एक ही श्राद्ध को अगर हम 2 दिन करते हैं तो क्या 2 दिन करना चाहिए? नहीं, 2 दिन नहीं करना चाहिए लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि द्वादशी और एकादशी दोनों का जो पारायण है वो द्वादशी को माना जाता है। या आप बना के भोजन मंदिर में भी दे सकते हैं। तीसरा, अमावस्या पे पितरों की विदाई कैसे करें? सब लोग अपने अपने अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से पितरों की विदाई करते हैं। कुछ लोग अपने घर के बाहर तेल का दिया जलाते हैं। वो दिया आप मिट्टी का भी जला सकते हैं, नहीं तो आप आटे का दिया बना के भी जला सकते हैं इसे। अब कई लोग जो हैं वो अपने घर की सारी लाइटें संध्या के समय जला देते हैं, और उनका मानना है कि जब हम संध्या के समय सारी लाइटों को जला देते हैं तो वही हम पितरों की विदाई करते हैं, और साथ में जो घर का मेन दरवाज़ा है उसे हम खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोग आटे का दिया बना के अपने जो मेन दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, उसके बाहर रख देते हैं, और साथ में अपने घर से थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते हुए उन्हें दूर तक विदा करते हैं और एक दिया, यदि आपके घर के पास कोई भी पीपल का वृक्ष है या मंदिर है तो मंदिर में अवश्य पीपल का वृक्ष होगा, वहाँ जाके आप आटे का या मिट्टी का कोई भी दिया आप वहाँ जाके जला के रख आइए, और एक जल का लोटा जो है वो पीपल पे डाल दीजिए, और अपने पितरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आज हम आपको विदा कर रहे हैं, और आप जाते जाते हमें आशीर्वाद दे के जाइए कि हमारी संतति और संपत्ति दोनों बढ़ती रहे, जब तक सूर्य चंद्र रहें हमारा कुल यूं ही फलता फूलता रहे, संपन्न रहे, और हमारी वृद्धि होती रहे। जब दिया जला के आप वहाँ से हटें तो उसके बाद आपको पीछे मुड़ के वापस नहीं देखना है, और जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते से आपको वापस नहीं जाना। अगर आपके पास दूसरा रास्ता है तो आप वहाँ से मुड़ के चले जाइए अपने घर की ओर, और अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो आप जिस साइड से आए हैं उस साइड से ऑपोजिट्स वाली साइड को पकड़ के अपने घर जाइए। कहने का अर्थ ये है कि जिस तरफ से आप आए हैं उसी तरफ से आप अपने घर को वापस ना जाएं। तो इस तरह से आप अपने पितरों की विदाई करें और उनसे आशीर्वाद लें। और ये श्राद्ध के जो 15 दिन हैं इसमें आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिले और प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।